हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल और इरेशनल। मतलब हमें ये पहचानना है कि ये नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसको जानने से पहले हमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं वो समझने होंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स मैं पहले यहाँ नंबर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स देख लीजिए पहले। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका सम हमेशा क्या कहलाता है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब अगर हमारा एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं तो वो इरेशनल ही कहलाता है, और अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड आपका है कि अगर हम प्रोडक्ट किसी भी एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, बस कंडीशन ये है कि ये जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो 0 इंटू √5 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। √5 क्यों, 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 इंटू √5, तो वो 0, और 0 क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है। तो हम इसलिए नॉन ज़ीरो नंबर बोल रहे हैं। अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसा रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसका क्वोशंट यानी कि डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट है आपका, अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, सॉरी दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कैसे, देखिए समझते हैं। अगर मैं 5√2 में 3√2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8√2 आएगा, और 8√2 भी कैसा होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर मैं 5√2 से 3√2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, और ये भी आपका इरेशनल रहेगा। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर अगर मैं 5√2 में 2√3 ऐड करूँगा तो ये ऐड नहीं होगा और ये पूरा नंबर क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। लेकिन अगर मैं 5√2 से 2√3 का डिफरेंस करूँ तो ये भी हमारा इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखेंगे 5 वन जब 5 होगा और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और जो कि रेशनल होगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 2 जा 10 आएगा, लेकिन 2 3 जा 6 रूट, यानी कि 10√6 हो जाएगा। लेकिन ये कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। अगर आप ऐसी क्वोशंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 5/3 आ जाएगा, जो कि रेशनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5√2 और 3√3 की बात करूँ तो ये आपका कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इरेशनल नंबर को तो वो आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 - √5, जहाँ पर 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या करेगा आपका, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 3 + √23 - √23, और इससे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेशनल। क्या होगा ये, रेशनल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2√7/7√7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, 2/7, जो कि आपका क्या होगा, ये हो जाएगा रेशनल। क्या होगा ये, रेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/√2, एक ये रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अगर मैं इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ ली हैं। अब अगला देखते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और जब हम इरेशनल नंबर को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा, इरेशनल नंबर। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो यहाँ से हम फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट डिजिट में, फिर इस √2 में, फिर यहाँ सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट में, फिर यहाँ सेकंड डिजिट में। तो आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा आपका 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो प्लस का 3√2 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस का 2√3 आ जाएगा, और फिर यहाँ √3 का मल्टीप्लाई इस √2 में करेंगे तो प्लस का √6 आ जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है आपका 3 + √3 अनदर ब्रैकेट 3 - √3। आप देखेंगे ये a+b और a-b की फॉर्मेट में लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² - b², a+b a-b। एक बार अगर 2 डिजिट सेम डिजिट ऐड हो रही हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² यानी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। अच्छा √3 का स्क्वायर करने पर 3 क्यों आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ होल की पावर कितना है 2। जब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a⁻m और होल n है तो हम इसको a⁻m × n लिख सकते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी जब यहाँ लगाएंगे आप तो 3⁻1/2 × 2 हो जाएगा, और 2 से 2 डिवाइड होकर 3⁻1 = 3 आ जाएगा, इसलिए √3 का स्क्वायर करने पर मैंने 3 लिख दिया है। आइए अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे तो a+b का होल स्क्वायर निकालना है आपको, और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² + 2ab, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस सेकंड √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a √5 × सेकंड √2। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2। और आपको पता होना चाहिए कि √a × √b को हम क्या लिख सकते हैं, √a × b लिख सकते हैं, और जब इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 × 2 = 10 आ जाएगा, और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 + 2 √10। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये लास्ट पार्ट है, इसमें ये फिर से देखो रिपीट हो रहा है a-b a+b, तो क्या करेंगे a² - b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई = c/d। और ये देखा जाता है सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, ये किस फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है कि पाई एक क्या है, इरेशनल, क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हमने ये लिखा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पाई = c/d। तो हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एक्चुअल में हमने जो भी पाई की वैल्यू पढ़ी है ना 22/7, और जो भी वैल्यू हम लिखते हैं 3.14 इस तरीके से, तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं, अप्रॉक्सीमेट क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं। तो हम ये इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि c सर्कमफ्रेंस = क्या होता है 2πr, और पाई = हम क्या लिख सकते हैं 2r अपॉन, पाई = क्या लिख सकते हैं, सॉरी, पाई = c/2r, और 2r क्या होता है आपका, 2r होता है डायमीटर d, तो पाई = c/d। लेकिन ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्या है, इज ए रेशनल नंबर।
irrational number when C and D both are रेशनल नंबर। जहाँ पर C और D दोनों क्या हैं आपके रेशनल नंबर्स हैं, C और D। बट लेकिन क्या है, C एंड D वी कैलकुलेट इज नॉट, ये वही बात लिख रहे हैं जो भी मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। वी कैलकुलेट is not exactly a rational number and either or, या तो C या फिर D और या फिर दोनों या बोथ क्या हो सकते हैं, कैन irrational number सिंस, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल अपॉन इर्रेशनल इज इक्वल टू क्या होगा, इर्रेशनल। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है, इर्रेशनल है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9.3 यूनिट की पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये 9.3 आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मैं यूनिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ए बी आपको 9.3 सेंटीमीटर लेना है और फिर आपको जितने यूनिट्स आपने यहाँ लिया है, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है, उतना ही 1 यूनिट आपको क्या करना है, बी से लेके सी तक यहाँ एक्सटेंड कर देना है। मैंने ये सपोज़ सी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। क्या करना है, इसका मिड पॉइंट। सपोज़ ए और सी का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर ओ आ चुका है, ठीक है, ओ। इसका मिड पॉइंट आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन से भी निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कंपास की नोक रखे इस तरीके से और ऐसे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही एक आर्क यहाँ से ऐसे लगाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो आपको ठीक मिड पॉइंट मिल जाएगा। नहीं तो आप स्केल की भी हेल्प से ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको ओ को सेंटर मान के और यहाँ से ओ ए को रेडियस लेकर ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। और जब आप सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये सेमी सर्कल बनेगा आपका इस तरीके से, ये, ठीक है। और ये सेमी सर्कल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो आपको क्या करना है, वी को सेंटर लेकर ऐसे एक आर्क लगानी है और जैसे कि आपको पता है फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से आर्क लगाना है आपको, कंपास की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल यहाँ पर फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखकर सेकंड आर्क लगाएंगे, 120 का एंगल बनेगा। फिर 120 से आर्क यहाँ और 60 से आर्क यहाँ, और इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे और ये आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस ओ को ए से भी आप मिला सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये बी और अंडररूट 9.3 है, लेकिन मुझे तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं बी डी को रेडियस लेकर जब आप इसको यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये नंबर लाइन पर यहाँ पर आएगा और मैंने मान लिया कि पॉइंट ई है और ये नंबर लाइन पर आपका रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ नीचे, देखिएगा यही स्टेप्स अब हमने लिख दिए हैं जो भी हमने कंस्ट्रक्शंस में किए हैं। जैसे ड्रॉ ए लाइन एंड टेक ए बी इन 9.3, जो कि हमने सबसे पहले ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, यूनिट्स ऑन 8। ठीक, फ्रॉम बी मेजर ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क सी, मतलब बी से मुझे 1 यूनिट डिस्टेंस सी तक लेना था, ठीक है, वही लिखा हुआ यूनिट 1 यूनिट डिस्टेंस, एंड मार्क सी ऑन द नंबर लाइन,
नंबर लाइन पे पॉइंट सी मार्क करना है एंड मेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद हमने ए से लेके सी तक का मिड पॉइंट निकाला था, ये ओ, ठीक है, ए सी एज ओ विद ओ एज ए सेंटर। अब मुझे क्या करना है, ओ को सेंटर लेकर, मैंने ओ को ही तो सेंटर लिया था, और ओ को सेंटर लेने के बाद ओ ए रेडियस लेकर ही तो ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि विद ओ एज ए सेंटर एंड ओ एज ए रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। और पॉइंट बी पर हमने क्या ड्रॉ किया था, पॉइंट बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट करता है। देखो बी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो पॉइंट डी पर कट कर रहा है। फिर बी डी को मैंने रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ किया था जो कि नंबर लाइन को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा था। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिख रहे हैं एट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू कट द सेमी सर्कल एट डी विद बी एज अ सेंटर एंड बी डी। देखिए बी डी लिखा हुआ है, बी डी एज अ रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट द नंबर लाइन एट ई। और ई ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या क्या बोला गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, √7, तो आपको √7 से ही न्यूमरेटर को और √7 को ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 आ जाएगा, और √7 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। 7 रूट को मतलब पावर कितना होता है 1/2, और इंटू 7 रूट की पावर मतलब क्या है 1/2। और बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 7 रेज़ टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 7 रेज़ टू दी पावर 1। इसलिए हम √7 का मल्टीप्लाई 7 लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। इसका रेशनलाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइन है ना उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। और यहाँ जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। आंसर कितना आएगा आपका, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर 1 बचेगा तो 1 आप लिख सकते हैं, यह सही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√5 प्लस √2। तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, तो √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2 सेम इसी तरीके से हो जाएगा। √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1/√7 माइनस 2। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। न्यूमरेटर में कितना आएगा आपका, √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश।